अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हिना बी हेल्दी। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूँ। आप ही लोगों की रिक्वेस्ट पे आप लोगों का हमेशा ये एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि अगर मुझे हर महीने पीरियड आ रहे हैं तो क्या मैं पक्का प्रेग्नेंट हो जाऊंगी। ये आप लोगों का मोस्ट रिक्वेस्टेड क्वेश्चन होता है। बहुत सारी महिलाएं कमेंट सेक्शन में पूछती हैं, बहुत सारी महिलाएं जब कंसल्टेशन लेती हैं तो उस दौरान में पूछती हैं। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो ही बना दिया जाए ताकि हर एक महिला को इसके बारे में जानकारी मिल सके। अगर आप लोगों के हर महीने पीरियड आ रहे हैं तो क्या आपकी संभावनाएं हैं गर्भधारण की, और जिन महिलाओं के पीरियड नहीं आ रहे हैं तो क्या उनको प्रेगनेंसी कंसीव कभी भी नहीं होगी। ये सारी टॉपिक्स के ऊपर हम चर्चा करेंगे डीपली फ्रेंड, क्योंकि हमारे इस चैनल पे हम आप लोगों को एक सही गाइडेंस देते हैं प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। इसीलिए ही इतने कम समय में हमारे इस चैनल से हज़ारों लेडीज़ ने अपनी प्रेगनेंसी कंसीव की है बिना किसी ट्रीटमेंट और मेडिसिन के। अगर आप लोग भी कंसीव करना चाहते हैं, बहुत दिनों से ट्राई कर रहे कंसीव करने के लिए, तो आप लोग बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। तो चलिए फ्रेंड, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो दिल से पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, हर महीने पीरियड आ रहे हैं तो क्या मैं पक्का प्रेग्नेंट हो जाऊंगी। तो फ्रेंड, इसके पीछे मैं आपको एक लॉजिक समझाती हूँ। देखिए फ्रेंड, अगर आपके हर महीने पीरियड आ रहे हैं नेचुरल तरीके से 28 से 30 दिन के अंदर आपके पीरियड्स आ जाते हैं, इसका मतलब ये है कि आपके अंदर ओव्यूलेशन भी होता है, आपके अंदर एग्स भी बनते हैं और यहाँ पे आपके चांसेस भी है गर्भ धारण करने के। जिन महिलाओं के अंदर पीरियड्स इरेगुलर होते हैं या फिर मेडिसिन खाने से आते हैं, तो ऐसी महिलाओं में या तो ओव्यूलेशन बहुत लेट होता है या फिर एन ओव्यूलेटरी साइकिल होता है, यानी कि ओव्यूलेशन होता ही नहीं है। और गर्भ धारण करने के लिए अंडा बनना, रप्चर होना, ओव्यूलेशन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक अंडा और एक स्पर्म मिलता है और ये फर्टिलाइज होता है और उसके बाद ही आपको प्रेगनेंसी कंसीव होती है। ये एक एम्ब्रियो में डेवलप होता है और यूट्रस की लाइनिंग में आके अटैच हो जाता है और आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। तो कंसीव करने के लिए आपका अंडा अच्छा होना चाहिए और आपके हस्बैंड का स्पर्म अच्छा होना चाहिए, तभी आपको नेचुरली प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। और अगर आपका हर महीने पीरियड आ रहा है, नेचुरल तरीके से आ रहा है, तो इसका मतलब क्लियर है कि आपके अंदर एग्स भी बन रहे हैं, ओव्यूलेशन भी हो रहा है और आपके गर्भ धारण करने के चांसेस भी अच्छे खासे होते हैं। अब हम उन महिलाओं की बात कर लेते हैं जिनके पीरियड रेगुलरली नहीं आते या फिर मेडिसिन लेने से आते। देखिए फ्रेंड, महिलाओं में पीरियड ना आने के पीछे क्या कारण होता है। महिलाओं में पीसीओडी होती है, वेट बहुत ज़्यादा होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, थायराइड जैसी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से पीरियड खुल के नहीं आते, पीरियड अच्छी तरीके से नहीं आ पाते, या फिर लो AMH की वजह से उनके पीरियड पूरी तरीके से स्टॉप हो जाते हैं और वो मेनोपॉज में चली जाती है। तो ऐसी महिलाओं में गर्भ धारण करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप लोग भी गर्भ धारण कर सकते हैं। लेकिन गर्भ धारण अगर आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने पीरियड्स को रेगुलर करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पीरियड्स जब रेगुलर हो जाएंगे तो आपका एग भी प्रॉपर तरीके से बनेगा, एक सही समय पे वो फूटेगा, सही समय पे ओव्यूलेशन होगा और आपको गर्भ धारण आसान तरीके से हो जाएगा। तो फ्रेंड, जिन महिलाओं के हर महीने पीरियड आ रहे हैं उनके अच्छे खासे चांस है गर्भ धारण करने के, और जिन महिलाओं के पीरियड नहीं आते हैं, मेडिसिन लेने से आते हैं या फिर इरेगुलर है, तो ऐसी महिलाएं भी प्रेग्नेंट हो सकती हैं। लेकिन आप लोगों को अपने पीरियड साइकिल को सबसे पहले रेगुलर करना पड़े, फिर उसके बाद आप भी आसानी से प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड, जिन महिलाओं में हर महीने पीरियड आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छी तरीके से काम कर रहा है और उनके अंदर एग्स भी बन रहे, ओव्यूलेशन भी हो रहा है, सब कुछ अच्छी तरीके से हो रहा है, तभी ही उनका पीरियड हर महीने रेगुलर तरीके से आ रहा है। जब भी आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं कंसीव ना करने की प्रॉब्लम को लेके, तो डॉक्टर आपको सबसे पहले एक ही क्वेश्चन पूछते हैं कि आपके पीरियड्स रेगुलर है या नहीं। मेरे पास भी जितने भी पेशेंट आते हैं उनको मैं सबसे पहले एक ही क्वेश्चन करती हूँ कि आपके पीरियड्स रेगुलर है या नहीं है। जिन महिलाओं के पीरियड बहुत ज़्यादा इरेगुलर है तो ऐसी महिलाओं में PCOD का प्रॉब्लम होता है, थायराइड का प्रॉब्लम होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस का प्रॉब्लम होता है और लो AMH का प्रॉब्लम होता है। तो ऐसी महिलाओं को हम उस चीज़ का ट्रीटमेंट देते हैं, फिर उसके बाद में इनके पीरियड रेगुलर हो जाते हैं। लेकिन जिन महिलाओं के पीरियड रेगुलर तरीके से आते हैं हर महीने, तो ऐसी महिलाओं को एज सच कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है और ऐसी महिलाएं आसानी से गर्भ धारण भी कर सकती हैं।
अब बहुत सारी महिलाओं का ये भी क्वेश्चन होता है कि मुझे एक ही दिन पीरियड आता है, मुझे 2 ही दिन पीरियड आता है, मुझे 3 दिन पीरियड आता है, तो मैडम पीरियड कितने दिन आना चाहिए ताकि मैं गर्भ धारण कर सकूं? क्या मेरे पीरियड कम आते हैं, खुल के नहीं आते हैं, इसी वजह से मैं गर्भ धारण नहीं कर पा रही हूँ? तो फ्रेंड देखिए, पीरियड आपके अगर बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपके जो गर्भाशय की लाइनिंग है वो बहुत ही पतली बनती है, उसकी वजह से आपकी ब्लीडिंग कम होती है और पीरियड भी आपको कम आते हैं। और जिन महिलाओं को बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है, तो ऐसी महिलाओं को या तो एंडोमेट्रोसिस हो सकता है, फाइब्रोइड जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर जो उनकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है, जो गर्भाशय की लाइनिंग होती है, वो बहुत ज़्यादा मोटी होती है। क्योंकि ये जो लाइनिंग होती है ना फ्रेंड, वो एक गद्दा होता है, जो गद्दा तैयार होता है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। लेकिन कोई कारणवश आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई, तो ये लाइनिंग शेड होके बाहर आ जाती है और आपको पीरियड आ जाते हैं। तो ये लाइनिंग बहुत ज़्यादा मोटी होगी तो हैवी ब्लीडिंग होगी, बहुत ज़्यादा पतली होगी तो आपको कम पीरियड आएंगे। तो फ्रेंड इसके पीछे भी बहुत सारे रीज़न होते हैं। अगर आपको कम ब्लीडिंग आ रही है तो आपका एंडोमेट्रियम लाइनिंग बहुत ज़्यादा पतला होगा। बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग आ रही है, 5 दिन आपको पीरियड आते हैं, 7 दिन पीरियड आते हैं, तो ऐसी महिलाओं को हाईली देखा गया है पीसीओडी पीसीओएस का प्रॉब्लम होता है। बहुत सारी महिलाओं को पीरियड 15-15 दिन तक चलते रहते हैं, मतलब हल्की स्पॉटिंग होती रहती है, तो ऐसी महिलाओं को भी पीसीओडी पीसीओएस का प्रॉब्लम होता है। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से पीरियड उनके रुकते ही नहीं हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये भी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो ऐसी महिलाएं भी गर्भ धारण कर तो सकती हैं लेकिन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी से, क्योंकि आपके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस है, कोई भी चीज़ आपके अंदर अच्छी तरीके से काम नहीं कर रही, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा है, इसीलिए ही आपको गर्भ धारण नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड अगर आपको पीरियड कम आ रहा है तो ब्लैक रेजिन वाटर ले लीजिए, सीड साइकिलिंग कीजिए, आपके पीरियड खुल के आ जाएंगे। अजवाइन जीरा ड्रिंक भी आप ले सकते हैं, इससे भी पीरियड रेगुलर होते हैं और पीरियड खुल के आते हैं। और जिन महिलाओं को पीरियड बहुत ज़्यादा होते हैं, रुकते ही नहीं है पीसीओडी पीसीओएस के कारण, तो ऐसी महिलाओं के लिए भी मैं एक बेहतरीन वीडियो लेकर आऊँगी जहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि ब्लीडिंग को रोकने के लिए आपको क्या करना चाहिए। वो हम आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी बता दूँ, पीरियड 1 दिन आना, 2 दिन आना या फिर 3 दिन आना बिल्कुल भी स्वाभाविक रूप से नॉर्मल है, इसलिए आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पीरियड हर महीने नेचुरल तरीके से टाइम टू टाइम आ रहे हैं, चाहे वो एक ही दिन के लिए क्यों ना आए, तो आप ऐसी कंडीशन में भी गर्भ धारण कर सकते हैं। और अगर आपके पीरियड 1 दिन आ रहे हैं, 2 दिन आ रहे हैं, तो इसके पीछे गर्भ धारण करने का कोई भी कनेक्शन नहीं है, इसलिए ये सारी जो मिथ है आपके दिमाग में वो आप अपने दिमाग से निकाल दें। आई होप फ्रेंड आपको ये वीडियो दिल से पसंद आया होगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों के लिए नॉलेजेबल साबित हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो दिल से पसंद आता है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। गर्भ धारण करने के लिए ओवुलेशन पीरियड को ट्रैक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग अपने मोबाइल में हीना हेल्थ एंड्रॉयड एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड करके रख लीजिए, क्योंकि इस एप्लीकेशन से बहुत सारी महिलाओं ने विद इन 1 मंथ में अपना ओवुलेशन ट्रैक करके कंसीव किया है। तो आप भी अपने मोबाइल में इसे ज़रूर डाउनलोड करें। अगर आप लोग मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं, मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो आप लोग हीना फरीदी 026@gmail.com पे मेल करके मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। ये एक पेड सर्विस है फ्रेंड। यहाँ पे मेल करने के बाद में आगे का प्रोसीजर मेरी टीम आपको गाइड कर देगी। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।